नमस्कार। बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल यानी कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ उसका रिजल्ट आ चुका है और इसमें बीजेपी को कितनी सीट मिली, कांग्रेस को कितनी सीट मिली और बीजेपी कहाँ जीती, कांग्रेस कहाँ जीती, कहाँ विजय जी जीते, कहाँ कांग्रेस जीती, ये सारा वर्णन आपको इस क्लास में मिलेगा और परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे कितना कितना है। पश्चिम बंगाल में 294 सीट है और बंगाल में इस बार खेला भाजपा के पक्ष में रहा। 200 से अधिक सीटों पर बढ़त के साथ भाजपा ने ममता बनर्जी से अभेद किले को ढहा दिया। विजेता कौन है? बीजेपी 180 प्लस सीटें और बहुमत का आंकड़ा 148 था। यानी कि भाजपा जो है 148 सीट बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। तृणमूल कांग्रेस लगभग 90 से 95 सीटों पर सिमटी। अन्य वामपंथी और कांग्रेस का प्रदर्शन लगभग शून्य रहा। बड़ी खबर क्या है? ममता बनर्जी अपनी खुद की सीट भवानीपुर हार गई और शुभेंदु अधिकारी ने शानदार जीत दर्ज की। तो आपको एक क्लियर हो गया कि 294 सीट यानी कि तमिलनाडु में पश्चिम बंगाल में 294 सीट पश्चिम बंगाल में और ये जो सीट है ये बहुत बार विधानसभा सीट जो है बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत ही कीमती है करंट अफेयर के लिए कि आपका पूछ लेगा पश्चिम बंगाल में कितना सीट था, तो आपका जो है 294 सीट। आइए देखते हैं तमिलनाडु के लिए। तमिलनाडु में 234 सीट। तमिलनाडु एक नया सितारा चमका है। सुपरस्टार विजय की पार्टी ने सत्ता के समीकरण की ही बदल दिया। कैसे बदल दिया? इन्होंने जो है टीवी के विजय की पार्टी है और इन्होंने जो है सुपरस्टार विजय इनको कहा जाता है। यानी कि ये साउथ के फिल्मों में ये बहुत बार बढ़िया फिल्में दिखाते हैं और इसमें बढ़िया सीन इनका रहता है। तो 106 सीटें इन्होंने सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली। यानी कि 2 ही महीना पहले इन्होंने पार्टी बनाया टीवी के और आज इन्होंने 106 सीटें प्राप्त किया और ये मुख्यमंत्री यानी कि पहले ही बन चुके। तो हारे कौन? सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके यानी कि 73 सीटें लेकर के। विपक्ष एआईएडीएमके यानी कि 55 सीटें। बड़ी खबर क्या रही? एमके स्टालिन के अपनी सीट हार गए। अब देखिए ममता बनर्जी आपका पश्चिम बंगाल में हार गई और एमके स्टालिन अपनी ही सीट हार गए। विजय अब किंग मेकर या किंग की भूमिका में है। देखिए दोनों ही बड़े बढ़िया नेता थे लेकिन दोनों ही हार गए। आइए देखते हैं तीसरा विधानसभा सीट, तीसरा राज्य। यानी कि कुल सीटें 126 सीटें थीं असम में एंटी इनकम्बेंसी को नकारते हुए भाजपा को लगातार तीसरी
बार मौका दिया है। एनडीए बीजेपी प्लस एजीपी प्लस बीपीएफ यानी कि 92 सीटें स्पष्ट बहुमत। हारे कौन? 21 सीट से, यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 21 सीटें मिली, ये हार गए। अन्य AIUDF यानी कि अदर में 13 सीटें जीते हैं, यानी कि अन्य लोग 13 सीटें जीते हैं। तो असम की संख्या क्या थी? विधानसभा संख्या 126 थी, जिसमें 92 सीटें पूर्ण बहुमत में एनडीए जीता। कांग्रेस 21 सीट, यानी कि ये हार गए। टोटल बहुमत सीटें यानी कि 92 सीटें से स्पष्ट बहुमत हो गया। किसका? भाजपा का, यानी कि एनडीए का। बड़ी खबर क्या है? हेमंत बिश्व शर्मा ने अपनी सीट जालूक बारी से ऐतिहासिक जीत दर्ज की, यानी कि जालूक बारी से इन्होंने बढ़िया जीत दर्ज की। आइए देखते हैं केरल में। केरल में आपका 140 सीट। केरल में इस बार वामपंथी का लाल किला ढह गया और कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन की वापसी हुई। अब देखिए, कांग्रेस की बहुमत, यानी कि कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन की वापसी हुई। यहाँ कौन जीता? तो कांग्रेस बहुमत का, यानी कि गठबंधन का 97 सीट, और हारे कौन? वामपंथी गठबंधन, यानी कि 35 सीटें इनको मिली। अन्य में 8 सीटें मिली, यानी कि स्पष्ट बहुमत इनका भी है, यानी कि कांग्रेस गठबंधन। बड़ी खबर क्या है यहाँ? पिनाराई विजयन अपनी सीट बचाने में तो सफल रहे, लेकिन उनकी सरकार सत्ता से बाहर हो गई। विपक्ष जो थे पिनाराई विजयन, वो अपना सीट तो बचा लिए, लेकिन सरकार से, यानी कि सत्ता से बाहर हो गए। आइए देखते हैं पुडुचेरी में। पुडुचेरी में क्या स्थिति है? पुडुचेरी में कुल 29 सीटें हैं। छोटा राज्य लेकिन बड़ा मुकाबला। यहाँ सत्ता पक्ष ने अपनी पकड़ बनाए रखी। विजेता कौन है? एनडीए, यानी कि एनडीए प्लस बीजेपी, यानी कि 18 सीटें जीते। हारे कौन? कांग्रेस गठबंधन, यानी कि एसपीए, यानी कि 6 सीट लेकर के इनको 6 सीटें मिली और 18 सीटें बीजेपी को मिला, यानी कि एनडीए प्लस बीजेपी। नया चेहरा क्या है? टीवीके ने यहाँ 3 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बड़ी खबर क्या है? एन रंगास्वामी फिर से मुख्यमंत्री बनने की राह पर है। तो आपको समझ में आ गया कि कौन जीता कौन हारा। पश्चिम बंगाल में 294 सीट बीजेपी जीती, 148 सीट बीजेपी का है। और तमिलनाडु में 234 सीट है। इन्होंने तमिलनाडु में टीवीके जीते, इन्होंने 106 सीटें निकाली, जिनका नाम है विजय, ये सुपरस्टार हीरो हैं। असम में 126 सीट थी, 126 में यहाँ जो है एनडीए जीता, कांग्रेस यहाँ हारी। और केरल में 140 सीट है, 140 सीट में यूडीएफ, यानी कि 97 सीट। और पुडुचेरी में आपका 30 सीट है, यानी कि ये आपका विधानसभा का सीट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस विधानसभा के सीट में आपका पश्चिम बंगाल में 294, तमिलनाडु में 234, असम में 126, केरल में 140 और पुडुचेरी में 30 सीट।
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपको याद होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में 294, तमिलनाडु में 234, असम में 126, केरल में 140, पुडुचेरी में आपका 30। तो